हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग LBO लोकल बैंक ऑफिसर, जिसका UBI का हाल में रिजल्ट आया है। ठीक है, उसके अलावा भी 2-3 बैंक का शायद निकला था पास्ट में LBO ऑफिसर का। ठीक है, और आने वाले टाइम में आई होप कि बाकी बैंक के भी आएंगे LBO का। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पोस्टिंग का क्या सीन होता है, जॉब रोल्स क्या होता है, इन सब सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों के मन में डाउट है क्योंकि अभी हाल में रिजल्ट आया UBI LBO का। बहुत से लोगों का उनमें सिलेक्शन हो गया जिनका ऑलरेडी IBPS PO में सिलेक्शन हुआ था या क्लर्क में हुआ था, तो वो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि क्या सही रहेगा ज्वाइन करना करके। तो देखो, क्या सही रहेगा ज्वाइन करना, ये तो फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल आपका होगा। लेकिन जो मैंने एनालाइज करा, जो चीज़ें मैंने देखी, ऑब्जर्व करा, उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा सहूलियत हो पाए। ठीक है, बात वही है कि यार देखो, कोई आपको सीधा उठा के तो नहीं बोल सकता कि यार ये वाला कर लो ज्वाइन, ये वाला कर लो। तो फाइनल डिसीजन खुद का ही होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं होता। तो मेरा वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि आपके डिसीजन लेने में थोड़ा सा शायद सहूलियत हो पाए, तो डैट विल बी ग्रेटफुल। ठीक है, बाकी आप वीडियो के एंड तक देखिए, आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो लोकल बैंक ऑफिसर है ना, ये एरिया स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में है तो इसमें LPT भी हुआ होगा आप लोग का, तो लोकल लैंग्वेज जो एफिशिएंसी है वो होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो गया, गुजरात में गुजराती हो गया, असम में असामीज हो गया, बंगाल में बंगाली हो गया। तो मेनली नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले एरिया में ही वैकेंसी दिखा है मेरे को। ठीक है, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, फिर से आपको दिल्ली साइड कोई वैकेंसी नहीं है, UP में कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मेनली वही है कि आपका नॉन हिंदी स्पीकिंग जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। फिर साउथ का आपका हो गया, कर्नाटका में है, कन्नड़ यहाँ पे है। ठीक है, इस सब जगह पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलता है। तो मेन क्या होता है ना कि देखो, जब भी आप जैसे PO हो गया है वो ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट होता है। उसके से मान लो कोई नॉर्थ का हो गया, उसको साउथ को पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, मान लो कोई दूसरे जगह का, उसको दूसरे जगह ये हो गया। ठीक है, तो दो वर्किंग सेम होता है, वर्किंग जो काम होता है आपका ऑपरेशन का, लोन्स का, फिनेकल्स का, वो सारे सेम होते हैं, लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं छोटा सा बैरियर होता है। आप सपोज करिए कि 2 लोग हैं। ठीक है, 2 स्टाफ्स हैं, एक लोकल लैंग्वेज अच्छे से जानता है, एक वो है जो नहीं जानता है। ठीक है, मान लो दोनों सेम स्केल पे है, तो जो कन्विंसिंग पावर होगा ना लोकल वाले का, वो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। और सब जगह है, मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले में उसका होगा, बाकी हिंदी स्पीकिंग या आपका जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। ठीक है, जो कन्वर्सेशन होगा, बॉन्डिंग होगा, वो ऑफकोर्स अच्छा होगा। तो ये चीज़ होता है। सपोज करो कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हम लोगों का क्या है, मदर टंग एक तरह से हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। सपोज मान लो कोई ऐसा बैच का हो गया या जिससे मान लो हम कोई इंग्लिश में बात करता है, वो हिंदी नहीं जानता है। उस केस में क्या हम फ्लुएंट बोल पाते हैं? क्या हम जितना दूसरे दोस्तों से बात कर पाते हैं कंटिन्यूअस हर एक टॉपिक पे, उतना क्या उससे बात कर पाते हैं? हम उससे उतना ही बात कर पाते हैं जितना हमारा ज़रूरत हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि ताकि आप कोरिलेट कर पाए। तो LBO का भी वही सीन है थोड़ा सा, कि आप यदि लोकल में हैं तो कस्टमर बेस अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो कन्विंसिंग पावर होगा वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये मेन मकसद है। और जब आप देखो, बैंक कस्टमर से चलता है, जब कस्टमर से अच्छे आप कन्विंस कर पाएंगे तो कस्टमर बेस आपका अच्छा होगा, कस्टमर बेस अच्छा होगा तो ब्रांच का बिजनेस अच्छा होगा, ब्रांच का बिजनेस अच्छा होगा तो बैंक का बिजनेस अच्छा होगा। तो ओवरऑल मोटो ये है। ठीक है, बैंक का मोटो ये है। तो ये क्या है, लोकल बैंक ऑफिसर जो है वो स्केल 1 पोस्ट का ही होता है। इनको जो भी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो सेम एज PO होगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर को जो मिलता है वही होगा इनका भी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो भी सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ही है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि फील्ड में जाना पड़ेगा क्या लोन्स के लिए अगर, तो देखो फील्ड्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर को हमेशा बैंक में ही बैठना होता है। डिपेंडिंग अपन ब्रांच के क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका ग्रोथ है बैंक का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी फील्ड में जाना पड़ सकता है बिजनेस के लिए। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप LBO हो तो आपको हमेशा फील्ड में ही विजिट करना पड़ेगा, फील्ड में ही जाना पड़ेगा, मार्केट में ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको जाना पड़ सकता है। वो सेम चीज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि PO हमेशा
ही बाहर रहेगा या हमेशा ही अंदर बैठ के रहेगा, ठीक है। मान लो किसी पीओ का रोल हो गया कासा ऑफिसर का, ठीक है, तो कासा ऑफिसर के केस में आप जा सकते हैं, डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है, बिजनेस लाने के लिए। तो वो सेम है, सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर आपका वर्क प्रोफाइल है। बस उस केस में आपको प्राथमिकता इसीलिए दिया जाता है कि आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो लोकल्स पीपल्स जो भी है या कस्टमर बेस है उनको आप अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन अच्छा से होगा, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बॉन्ड अच्छा होगा, डेट्स इट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि जो भी पर्क्स अलाउंसेस सैलरीज जो भी है सब कुछ सेम है। जो इंक्रीमेंट लगते हैं ईयरली हो गया या फिर JIB का हो गया, CIB का हो गया, जो भी इंक्रीमेंट है सब कुछ सेम है जो स्केल 1 ऑफिसर है। तो मतलब आप LBO को सीधा समझिए कि आप एक स्केल 1 ऑफिसर है, जो जिस लैंग्वेज वाले स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है उस स्टेट में आपका पोस्टिंग होना है, ठीक है। जस्ट मान लीजिए कि जैसे RRB हो गया, RRB में भी जो PO होता है वो स्केल 1 हो गया, तो उसका भी पोस्टिंग सेम स्टेट में होगा, सेम LBO का भी पोस्टिंग सेम स्टेट में होगा। लेकिन इसमें एक क्लाउज है, एक कैच ये है कि क्या आपको हमेशा लाइफ टाइम सेम स्टेट में रखेंगे, तो नहीं। इसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि आप या तो 10 ईयर्स या अप टू स्केल 4, ठीक है, उसमें से जो जल्दी आएगा। जैसे मान लो किसी ने प्रमोशन ले लिया जल्दी से, तो स्केल 4 से पहले तक आप उस स्टेट में रहेंगे। स्केल 4 के बाद वो आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, या आपका मान लो 10 साल हो गया एक जगह पे एक स्टेट में, तो आपको वो वहाँ से ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग दे सकते हैं, डेट्स इट। तो ये क्लियर हो गया आपका कि पोस्टिंग मान के चलो कि 10 साल आपका फिक्स है, 10 साल के बाद कोई फिक्स नहीं है। आपको जो भी बैंक्स के पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा, प्रमोशन का बहुत से लोगों का था कि डाउट कि प्रमोशन इसमें क्या स्लो है, फास्ट है, कैसा है। तो देखो, प्रमोशन पॉलिसी जो है वो उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि प्रमोशन पॉलिसी सेम एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जनरल बैंकिंग ऑफिसर कौन हुए? जो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर के थ्रू आते हैं, उनकी बात कर रहा है कि आपका जो LBO का प्रमोशन पॉलिसी है वो सेम एज आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ठीक है। तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नॉर्मल्स होता है, फास्ट ट्रैक 3 साल का और सीनियरिटी पे 5 साल का, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। तो आपका जो प्रमोशन पॉलिसी है वो सेम है, ठीक है। तो अब कौन सा चूज करना चाहिए? मान लो जिनका PO में हुआ और ये, तो यार देखो, मेरा ओपिनियन यदि मानो तो मेरे अकॉर्डिंग LBO बेस्ट है, क्योंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले स्टेट से है, तो ऑफकोर्स आपने वही स्टेट से फिल किया होगा जो आपका स्टेट होगा या नियर बाय होगा, तो आपका पोस्टिंग फिक्स रहेगा। अब ब्रांचेस जरूरी नहीं है कि फिक्स रहेगा 10 साल के लिए, लेकिन स्टेट एटलीस्ट फिक्स रहेगा, तो आप खुद के स्टेट में रहेंगे। तो इससे बेटर कुछ नहीं यार, बैंक के जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें। ऐसे देखो, जब जॉब नहीं होता है तो आदमी यही सोचता है कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, कहीं भी रह लेंगे करके, लेकिन वंस यू इंटर दी सर्विस फिर लगता है यार कि होम स्टेट पोस्टिंग होगा कि नहीं, कब होगा करके। तो इस मामले में, पोस्टिंग के मामले में LBO इज सुपीरियर ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर में आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होगा, कितने साल बाद आपका ट्रांसफ़र होगा, इसको किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे कभी प्रोबेशनरी ऑफिसर का, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि आप मान लो 1, 2 साल 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो गए एक जगह से। 5 साल 6 साल मिनिमम आपको एक जोन में रहना पड़ता है, उसके बाद आप लगा सकते हैं रिक्वेस्ट, तो टाइम लगता है, उतना ईजिली होता नहीं है प्रोबेशनरी ऑफिसर में। लेकिन LBO में इस चीज़ में सुपीरियर है कि आपको अपना चॉइस है कि आपके स्टेट में रहने का मन है तो आप आराम से रह सकते हैं। बाकी वर्क प्रोफाइल एंड एवरीथिंग इज सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो आपका बॉन्ड वगैरह है, ठीक है, जो सर्विस कंडीशंस है, प्रोबेशन इसमें भी आपका 2 साल का है, LBO में भी जो सर्विस बॉन्ड है वो UBI की बात करें तो 2 लाख प्लस 3 इयर्स सर्विस बॉन्ड है। बाकी डिपेंडिंग अपन बैंक, जिस बैंक का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड अमाउंट और वो वेरी करता है। तो ये चीज़ है, तो सेम एज प्रोबेशनरी ऑफिसर है, बस इसमें ये है कि आपका पोस्टिंग सही जगह मिलेगा, ठीक है। बाकी योर्स चॉइस आप देख लीजिए। बैंक वाइज यूनियन बैंक इज गुड, कोई छोटा बैंक नहीं है, वो अच्छा बैंक है और आता है टॉप 3-4 में आता है वो, ठीक है। बिजनेस वाइज अच्छा है उसका पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली आपका क्या चॉइस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है इसके अलावा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।